नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी अपनी परछाई को एनर्जी देने की। आज मैं विशेष उसके विषय पे बात करूँगी फिर से, और कैसे उनकी जो आप एनर्जी दे रहे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए, या कैसे वो एनर्जी आप तक पहुँच रही है या नहीं, इसका पहचान कैसे करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोग जो भी सवाल पूछते हैं, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, या कुछ जानकारी चाहते हैं, या कुछ अपनी परेशानियां शेयर करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी परेशानियां शेयर करें वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ही करें। मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है और उसी पे मैं जवाब देती हूँ, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। यदि मेरे नाम पे कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई और नंबर आपको दे रहा है तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आप सतर्क रहें, अपने आप को सतर्क करें, धोखे से बचाएं। कभी भी मैं आपको किसी और नंबर से मैं तो कभी कॉल करती ही नहीं हूँ। यदि आपका कॉल आता है तो हमारी टीम के लोग आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि यदि बात करना है तो बात करने का प्रोसीजर क्या है। इसलिए कभी भी आप अपने आप को धोखे में ना डालें, और जो स्क्रीन पे आ रहे होंगे नंबर, उसी नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा ही आप संपर्क कर सकते हैं। मैसेज के द्वारा आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। अन्यथा दूसरे किसी नंबर पे मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। तो अपने आप को धोखे से अवश्य बचाएं। तो मैं बात कर रही थी अपने परछाई को एनर्जी देकर के कैसे अपने भाग्य में वृद्धि करें। मैंने सुबह और शाम का वक्त बताया था, और कैसे करना है वो प्रोसीजर मैंने बताया था। आपको वृहत रूप से इसे करने की आवश्यकता नहीं है, बस जरा सा समय अपना निकालना है। और 10 मिनट का समय भी यदि अपने आप के लिए आप निकाल लेते हैं तो यकीन मानिए अपने जीवन में आप परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको करने में यदि आप सक्षम हो गए, सुबह वाला टाइम जो है वो अति उत्तम है। शाम का टाइम इसलिए मैंने दिया है क्योंकि जो लोग सुबह नहीं उठ सकते हैं, जिनकी ऐसी ड्यूटी है, जो सुबह ही सोते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो सकता है इस समय का सुबह के समय का सदुपयोग करना। लेकिन यदि आप सुबह में नहीं कर पाए तो आप चिंता ना करें, उसको फिर शाम में कर सकते हैं। ये इसका दोनों ही समय का फायदा एक ही प्रकार से होगा, अलग अलग नहीं है, परंतु आपकी सुविधा के लिए मैंने 2 समय आपको बताया है। तो उम्मीद है आप कर रहे होंगे, और करने के बाद आप में क्या क्या परिवर्तन आ रहे होंगे। इसमें मैं एक बात और बता दूं आपको, जो लोग हीलिंग करा रहे हैं उन्हें इसका अनुभव या इसके फायदे सबसे अधिक मिलेंगे, क्योंकि उनके कर्माज की हीलिंग भी होती है। आपके जो भी कर्म हैं, चाहे वो पिछले जन्म का हो चाहे इस जन्म का हो, प्रारब्ध में कोई भी ऐसी समस्या है जिसके कारण आप दुख भोग रहे हैं और आप हीलिंग करा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपके हीलिंग के द्वारा आपके पहले पास्ट कर्माज को क्लियर की जाती है। आपके द्वारा किए गए उन गलतियों का आपको आपके भाग्य से जोड़ा जाता है कि आप उनका निदान करने में स्वयं सक्षम हो। और आप जब माफ़ी प्रार्थना कर रहे होंगे तो आपकी माफ़ी प्रार्थना ईश्वर को स्वीकार्य होगी, और ऐसी गलती जो आपने इस जन्म में नहीं किया है, जिसकी जानकारी आपको इस जन्म में नहीं है, और आप लगातार सजा भोग रहे हैं, इस हीलिंग के द्वारा आपके उन कर्माज को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस जन्म में आपको विशेषतः ध्यान रखना होगा कि ऐसे कर्म खुद से ना करें जो आपको फिर से कर्म बंधन में डाले। मैं तो सबको सजेशन देती हूँ कि अपने कर्म करें, जो आप धन कमाने के लिए आप जो रोजगार कर रहे हैं उस या तो अपने रोजगार पे रहें या अपने ईश्वर से आप कनेक्ट रहें। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे धीरे समय दर समय आपको लगेगा कि आप व्यापार के साथ साथ या अपनी नौकरी के साथ साथ या अपने क्रियाकलाप के साथ साथ आप उस डिवाइन एनर्जी से, यानी अपने ईश्वर से हमेशा 24 घंटे कनेक्ट रहते हैं।
और ऐसे लोगों के कर्मास बिल्कुल क्लीन होते जाते हैं और नए कर्मास आप नहीं बनाते हो जो आपको आगे प्रारब्ध के रूप में मिले या अगले जन्म में उसका कष्ट आपको भुगतना पड़े। ऐसे कर्म करो जो इस जन्म में ही आप सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ और आप उस ईश्वर के इतने करीब हो जाओ कि वो अपनी गोद में अपने आप को जगह दे और आपको सुख की प्राप्ति हो। वो जो आनंद है, उस आनंद को कहना, शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। ईश्वर का आशीष यदि आपको मिल गया तो आपको दुख छू भी नहीं सकता है। आप आनंद के उस पराकाष्ठा में रहोगे, 24 घंटे आप आनंद में रहोगे। आपके प्रभु आपके सामने होंगे, आपके साथ होंगे, आपके साथ वो सारी खुशियां होंगी जिसको आप चाहते हो, जिसकी आप उम्मीद करते हो। तो मैं आपको बता रही थी अपनी परछाई को कैसे एनर्जी दे करके कैसे पहचाने कि आपकी परछाई को एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है, या एनर्जी यदि मिल रही है तो उस एनर्जी को आप कैसे अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठा सकते हो, कैसे अपने सुख को प्राप्त करने में उस एनर्जी का आप लाभ उठा सकते हो। जो समय आपने 10 मिनट का निकाल कर अपने परछाई को जो एनर्जी दिया, उस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा कैसे आप उठा सकते हो, कैसे महसूस कर सकते हो कि वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है या नहीं हो रही है। तो सबसे पहला स्टेप, जब आप बैठते हो अपने आप को एनर्जी देते हो, अपने सिर वाले पोर्शन पे आपको एनर्जी देना है। मैंने पहले भी बताया था कि जैसे बादल गरज के जो लकीर सी दिखाई देती है, तरंग सी दिखाई देती है, जो बिजली चमकता है, बिजली कड़क के चमकती है, वैसी एनर्जी आपको दिखाई देने लगे तो आप समझना आपकी एनर्जी, आप एनर्जी को ले पा रहे हो, यानी आप अपने आप को एनर्जी दे पा रहे हो। ये एक दिन में कभी संभव नहीं है। यदि आपको बार बार करने के बाद भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी तस्वीर भेजें। आपकी क्लीनिंग आवश्यक है। आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है जिसके कारण आप इस एनर्जी को नहीं देख पा रहे हो या अपने आप को आप एनर्जी नहीं दे पा रहे हो। अपनी तस्वीर भेजें, अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें और हीलिंग की जो प्रक्रिया है वो अपने ऊपर भी और अपने परिवार के किसी पर भी आप चाहते हो कि कराना तो वो आप भेज सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आप उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो जब आपको महसूस होने लगे कि एक एनर्जी आप तक जा रहा है, जिनको महसूस हो रही है उनके लिए है, उसके बाद आप महसूस करोगे कि आपकी नाभि से एक सांस ऐसी गहरी वाली निकल रही है और सीधा आपके सहस्त्रार तक टच हो रही है। जब ऐसा महसूस होने लगे आप समझना कि आप पूरी तरीके से इस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर ले चुके हो और कैसे इसको आप लागू करोगे अपने जीवन में। जब आपको नाभि से सहस्त्रार तक की एनर्जी महसूस होने लगे, नाभि से एक ऐसी गहरी सांस उठती हुई महसूस होगी और आपके सहस्त्रार तक जाके टकराएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये बहुत लोगों ने महसूस किया है, आप भी महसूस कर सकते हो। आप कोशिश करिए, इसका अनुभव आपको अवश्य होगा। जब आपको ये भी महसूस होने लगे उसके बाद उस एनर्जी को आपने प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है? सबसे पहला, यदि आप एक व्यापारी हैं तो आप कैसे इस एनर्जी को आप अपने जीवन में लागू कर सकते हो, यानी इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। यदि आप चाहते हो, आप एक व्यापारी हो और आप चाहते हो कि आपका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, जैसे आपकी एक दुकान है, राशन की दुकान है, बहुत साधारण सी बात है, राशन की दुकान है, छोटी सी, मैं एक आपको वो दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यापार के अकॉर्डिंग ये सोच सकते हो। जो कस्टमर आते हैं, व्यापार क्या होता है? जहाँ कस्टमर आते हैं आपके सामान से आकर्षित होते हैं और आपके यहाँ से ही वो सामान खरीदते हैं और आपका व्यापार और बढ़ता है। तो जब आपके यहाँ कस्टमर आए, आप बस एक गहरी सांस लेकर के अपनी नाभि से एक एनर्जी बाहर निकालने की कोशिश करना और एक आप महसूस कर पाओगे कुछ दिन में एक गोल घेर सा आपको बनता हुआ महसूस होगा और जहाँ तक वो घेर जिन कस्टमर्स को टच होता हुआ आपको समझ में आएगा, दिखाई तो नहीं देगा, वो आपको बस महसूस होगा। आप यकीन मानिए वो कस्टमर आपकी दुकान को छोड़ के दूसरा कहीं नहीं जाएगा। आप ऐसे कस्टमर के साथ, यदि कई बार होता है हम इतने मशगूल होते हैं कि हम एनर्जी उन तक नहीं भेज पाते हैं उस वक्त, जिस वक्त वो आपकी दुकान पे आए होते हैं। जो चाहते हो आपकी ये कस्टमर हमारी दुकान पे बार बार आए, इसके ये
हमारे दुकान में ज़्यादा खरीदारी करता है और व्यापार में हमारे सहयोग, व्यापार बढ़ाने में इसका बहुत सहयोग है या बहुत बड़ा हाथ है, आप ये कह सकते हो। आप उसको आकर्षित करना चाहते हो अपने व्यापार के दृष्टिकोण से, उस आदमी को आप एनर्जी भेज सकते हो। यदि उस समय आप नहीं भेज पाते हो तो आप घर आके, आप बैठ करके उसका चेहरा याद करके, उसके पूरी बॉडी को याद करके, यानी पूरे शरीर को याद करके, और अपनी नाभि से उसकी नाभि तक आप भेजने की कोशिश करो, आकर्षित करने की कोशिश करो। ये प्रोसीजर आप बार बार करो, आप बार बार करो। कुछ ही दिनों में आप पाओगे कि वो कस्टमर आपके यहाँ बार बार आ रहा है और आपकी दुकान से सामान खरीद रहा है, आपके व्यापार को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग कर रहा है। एक व्यापारी के लिए उसका कस्टमर ही उसका भगवान होता है। तो आप ये मानो, अपने भगवान से आप अपनी एनर्जी मिला रहे हो और आपका व्यापार बढ़ रहा है, और आपका व्यापार बढ़ेगा, आप उतने ही सुखी होगे, और उतने ही जितने सुखी होगे, जितना व्यापार आपका बढ़ेगा, आपकी दुख दरिद्रता दूर होगी और आप संपन्नता को प्राप्त करोगे, और वो हर सुख आपको मिलेगा जिसकी आप इच्छा करोगे। ये मैंने पहला बताया कि कस्टमर को कैसे आकर्षित करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, यदि आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब में तरक्की करने के लिए इस एनर्जी को कैसे विशेषतर इस्तेमाल करना है।